Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. देख रहे होगे कि कितने 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 सारे लेक्चर्स हैं भाई इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन हालत खराब कर देती है, बट इंटीग्रेशन इज लाइक अ लॉन्ग लॉन्ग, जिसे मैराथन भागनी हो ना, वो इंटीग्रेशन करे। इंटीग्रेशन के जितने भी लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, एक ऐसा शेड्यूल बना लेना कि जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करो, सपोज अगर इंटीग्रेशन के वैसे 60 से भी ज्यादा लेक्चर आएंगे और आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया अगस्त में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीने में ये याद रख लेना कि साइड में चलने देना, साइड में चलने देना 12-12 लेक्चर्स के। अब ये बोलेंगे सर, अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे, क्योंकि बोलते बोलते ना मैं कई गलतियों को भी मेंशन कर देता हूं कि ये गलतियां बच्चों से होती हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन में देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। अगर डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल देखा जाए तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी होता है, यू तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, या फिर बच्चा बोलेगा वी तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ वी। कोई भी पहले आ जाए, कोई भी बाद में आ जाए, कछु फर्क ना पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वट एवर कम्स फर्स्ट, वट एवर कम्स लास्ट। बट अब जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन में कोई वैसे प्रोडक्ट रूल नहीं होता, बट इंटीग्रेशन के सो कॉल्ड प्रोडक्ट रूल को हम कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, वी कॉल इंटीग्रेशन बाय हार्ट्स नहीं, बाय पार्ट्स। आई होप कि आपको दिख रहा हो। इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट रूल को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये याद रख लेना, दिल से याद रख लेना। ये कराने से पहले मैं आपको 2 4 5 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, ये ऑर्डर है लेफ्ट से राइट, ऑर्डर है लेफ्ट से राइट। आई इज इनवर्स, दिस इज लॉग, दिस इज अलजेब्रा, दिस इज ट्रिगो एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। जैसे बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, वैसे ही सबसे लेफ्ट में आप रखोगे इनवर्स फंक्शन को, नंबर 2 पे रखोगे लॉगरिथम को, नंबर 3 पे रखोगे अलजेब्रा को, नंबर 4 पे रखोगे ट्रिगो को, नंबर 5 पे रखोगे एक्सपोनेंशियल को। और इंटीग्रेशन के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 90% की गारंटी ले रहा हूं। अगर 5-7% ना हो तो ये रूल ब्रेक कर देना। ये जो तरीका मैंने सिखाया है इसको ब्रेक कर देना। बट एनसीईआरटी लेवल पे और सीबीएसई के बोर्ड्स में के लेवल पे ये तरीका ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले एक बार ये लिख लो। मैं जानता हूं कि बहुत कम समझ आ रहा होगा, तो बच्चा बोलेगा सपोज x इंटू साइन एक्स लिखा है, तो आप इसको किस नजर से देखते हो? x इज अलजेब्रा एंड साइन एक्स इज ट्रिगोनोमेट्री, और आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले आना चाहिए और ट्रिगो बाद में आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी सही तरीके से लिखा हुआ है। सपोज लिखा हो x इंटू साइन इनवर्स x, तो बच्चा बोलेगा x इज अलजेब्रा साइन इनवर्स x इज इनवर्स। ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ। आप करेंगे इसे सॉल्व, साइन इनवर्स x इंटू एक्स लिख के। इनवर्स पहले लिखा जाएगा और अलजेब्रा बाद में लिखा जाएगा। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे लेना, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आती है बात इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेरे बच्चे, वो कहेगी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क है, u कौन होगा और v कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे आइलेट रूल के हिसाब से, ILATE के हिसाब से। और ये बोलता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ यू
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल के आगे एक और dx। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार मुझे पॉज करके ये जो मैं डब्बा बना रहा हूं, ये डब्बा लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 2 dx, 1 तू बाहर रुक, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx और होल के आगे dx। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत बहुत अच्छे हो। मेरी रिक्वेस्ट है अभी के अभी मुझे पॉज करो और इसको भी 3 बार लिखो और इसको भी 3 बार। ए बी ए बी ए बी, एक बार इसे, 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 एक बार इसे। दोनों भाषाओं में कृपया करके बाय पार्ट्स का जो ये मैंने फंक्शन आपको बताया है, एक बार मुझे पॉज कर लो, नहीं तो मैं खुद को पॉज कर लूंगा और 3 बार लिखना फिर आगे बढ़ना। प्लीज ध्यान दे देना। अगर ये 3 बार लिखा है ना बेटा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सपोज वो हमें कहते हैं इंटीग्रेट। अभी कुछ बातें बोलूंगा, उन वर्ड्स को ध्यान से देख लेना। इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स। मेरा जो बच्चा होगा ना, जो सीखने के मूड में है, वो x इंटू कॉस एक्स करेगा। x इंटू साइन एक्स तो करोगे। मैं x इंटू साइन एक्स कर रहा हूं, आप x इंटू कॉस एक्स कर लेना और थोड़ा सा ध्यान में दे लेना। डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के अलावा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगी तो सब स्ट्रांग होगा। तो सपोज जब हमने इसको देखा तो एलजेब्रा और ट्रिगो, ILATE, एलजेब्रा पहले है, ट्रिगो बाद में है। जय माता दी, खुश हुए, आगे चलो। चल भाई, x इंटू साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है और इसमें लगेगा 1 इंटू 2 dx। इंटीग्रेशन जो बोलता है फर्स्ट तो बाहर रुक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस सेकेंड तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। वही गलत बोल रहा हूँ, ध्यान से, ये गलती कर रहा हूँ। थोड़ी सी बात करेंगे जल्दबाजी में। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx होल का dx। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर फर्स्ट फंक्शन को हमने देखा कि फर्स्ट फंक्शन को एक बार तो आपने बाहर खड़ा कर दिया, कुछ उसके साथ करा ही नहीं। सेकंड में फर्स्ट और सेकंड बारी फर्स्ट फंक्शन की आपने डिफरेंशिएशन कर दी, मतलब फर्स्ट फंक्शन की तो इंटीग्रेशन हुई नहीं। मैंने कहा हाँ बेटा, यही चीज है जो बाय पार्ट्स में आपको ध्यान देनी है कि फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन हुई नहीं, मतलब x तो बाहर रुक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट लगा के एक और dx आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स और उसके आगे एक dx लगा हुआ है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो प्लस सी इज द आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, माता रानी का नाम लो, पहले ये करो, एक्स साइन एक्स करो, उसके बाद एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करो। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराना चाहता हूं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। पेशेंस भी डेवलप करूंगा। मैंने एक्स साइन एक्स कराया है, आप एक्स कॉस एक्स करो। मैं एक्स टैन एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो जो करा रहा हूं बस वो करते हुए चलना। और जितने चाहिए ना, इतने चाहिए, इतना करा दूंगा। और जो लोग 10th से पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा कि सर की बात मान ले। अगला बोला एक्स स्क्वायर साइन एक्स और एक बोला एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो इस बार मैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स करूंगा, तुम लोग एक्स स्क्वायर साइन एक्स करना। अलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में। आई एम हैप्पी, मैं कहीं पे लिखूंगा u इंटू वी डी एक्स, यू तो बाहर रुक, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल का dx। तो क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर तो बाहर रुक, cos x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू cos x dx के बाहर एक और dx होता है। दो इंटीग्रेशन है, ये छोटी इंटीग्रेशन, इसको हम पापा इंटीग्रेशन कहते हैं, बड़ी वाली इंटीग्रेशन थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चा बोलेगा सर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का डेरिवेटिव, इंटी डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सर 2x और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है
साइन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद बच्चा बोलेगा ये क्या है, एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक्स साइन एक्स डी एक्स तो बाय पार्ट्स लगेगा फिर दोबारा, क्योंकि दो टर्म्स हैं। एक्स साइन एक्स, देखो अब तुम मेरी चालाकी कह लो या जो मर्जी कर लो, एक्स साइन एक्स में दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा, और फाइनल आंसर मैं चाहूं तो वो चिपका सकता हूं, बट मैं नहीं चिपकाऊंगा। दैट इज नॉट माई एटीट्यूड। मैं आपके साथ साथ चलूंगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माता रानी का नाम लेके, -2, बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा मैं। उसके बाद x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होल का dx। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 इंटू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का चला गया, इसका होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। हो सकता है मेरे से जल्दबाजी में गलत हो जाए। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x cos x, और cos x का एंटी डेरिवेटिव होता है sin x, तो -2 sin x प्लस सी। अगर 7 हो तो हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। x sin x, x cos x अगर 7 हो तो अब मैंने यहां पर बोला x स्क्वायर sin x और बोला x स्क्वायर cos x। डिफरेंशिएशन में कभी भी फंस जाओ ना तो हम लोग बोल देते हैं लॉग ले लेना, इससे लॉग ले लियो भाई, फंसेगा नहीं। इंटीग्रेशन में अगर फंस गए तो फंस के मर सकते हो, आई एम सॉरी टू से। इंटीग्रेशन में बंदा फंस सकता है और फंस के उसकी हालत भी खराब हो सकती है, बट स्टिल जब भी फंसो ना, जब भी फंसो तो एक बार बाय पार्ट्स जरूर लगा लेना। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मैंने आपको हल्की सी इंट्रोडक्शन दिया, कोई होमवर्क नहीं है, बस इस लेक्चर में जो टिप्स दिए हैं ना बोलने को वो कर लेना। ये चारों क्वेश्चंस आप बाय हार्ट कर लेना। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। जय माता दी। वो जरा स्टॉप की जगह पॉज दब गया था, स्टॉप। जय माता दी।